स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जो पहली कहानी है वो एक सुनसान रास्ते की है। और जो ये कहानी बता रहे हैं भाई, उनके साथ तो काफी ज्यादा बुरा होता है, लेकिन कुछ बुरा होने में अपना हाथ भी होता है। और ये क्या सारा मामला था, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये कहते हैं कि इनकी जो नौकरी है वो पुणे में लगी और इन्होंने वहां पर फ्लैट ले लिया। और बेसिकली ये किसी गांव से बिलोंग करते थे, तो अप डाउन तो हो नहीं सकता था, काफी ज्यादा दूर था घर पुणे से। अब इनकी जो नौकरी थी वो बेसिकली आईटी सेक्टर में आई थिंक थी नौकरी, और काफी अच्छी नौकरी चल रही थी। और ये प्रमोशन वगैरह भी काफी अच्छी इनकी टाइमली मिल रही थी इनको, तो सो काफी अच्छा इनका सेटल हो चुका था। सो घर वाले अभी शादी वगैरह की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ इनका इतना मन था नहीं शादी वगैरह के लिए, क्योंकि अब ये सोच रहे थे कि और ये सेटल होना चाहते हैं। बाय द वे, इन्होंने अपना जो नाम ना डिस्क्लोज करने को कहा है, तो फिर मैं इनका जो नाम है बेसिकली एक हरीश, चलो मान लेते हैं कि हरीश जो थे वो इनका नाम है। और इसके बाद अब ये कहते हैं कि एक दिन क्या होता है या एक रात को क्या होता है कि ये बेसिकली थोड़ा सा जॉब से लेट हो जाते हैं और ये बाइक पर अप डाउन करते थे। एक सड़क पर ये मिलते हैं, जा रहे होते हैं बाइक पे। और कोई उनको फोन वगैरह आता है, तो ये अपना फोन सुनने लग पड़ते हैं। और जो सड़क होती है बेसिकली वो सुनसान होती है, और वहां पर उनको एक लड़की दिखाई देती है। और जो लड़की होती है वो बेसिकली जो बिल्कुल मतलब यंग सी 22-23 साल की इनको मतलब लगता है कि इतने की उम्र की होगी। और बस स्टॉप पर खड़ी होती है, यकीनन उनके हिसाब से ये बस वगैरह की वेट कर रही होती है। थोड़ी देर ये भी फोन पर बात कर रहे होते हैं, बस वगैरह तो आती नहीं है, और इनको भी पता होता है कि ये टाइम जो है वो बस के आने का नहीं है। तो थोड़ी देर बात करने के बाद ये कहते हैं, वहां पर जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैडम आपने जाना है कहीं। तो ये मैडम होती है इनकी तरफ देखती है और कहती है हाँ जाना है, मैं बस की वेट कर रही हूँ। तो ये कहते हैं कि बस तो मैडम यहाँ पर अब आने का टाइम नहीं है, आप ऐसा कीजिए मेरी बाइक पर बैठ जाइए और मैं आपको जहां पर आप कहेंगे आपको मैं छोड़ आऊंगा। तो इनके बकौल वो दूसरी बार नहीं कहती कि नहीं मैं नहीं जाती, कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगा, या मेरे घर वाले आ जाएंगे। तो ये इनकी बाइक पर बैठ जाती है। अब ये बाइक पर बैठते हैं तो धीरे धीरे ये जान के बाइक चला रहे होते हैं ताकि रास्ता थोड़ा सा लंबा लगे, ताकि बातें बुतें करने को मिले। तो ये बातें बुतें करते रास्ते में जाते हैं और थोड़ा बहुत पूछते हैं कि कहाँ पर रहती हो, क्या करती हो। तो ये कुछ इतना ज्यादा डिस्क्लोज करती नहीं है, बस ये कहती हैं कि बस मैं किसी बुटीक वगैरह में काम करती हूँ, तो थोड़ा सा वहां पर मैं पैदल यहाँ पे चल के आती हूँ। थोड़ा सा शहर के अंदरून हिस्से में है, तो बाहर आते हुए सड़क मेन रोड पर आते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर यहाँ पर बस मैं कई बार लेट हो जाती हूँ, तो बस नहीं मिलती, तो वैसे कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाती है तो मैं लिफ्ट से चली जाती हूँ। अब ये कहते हैं कि थोड़ा टाइम ये बाद इनका घर आ गया, और इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत करके जो है इनसे नंबर मांगा फोन का। लेकिन इन्होंने एक बड़ा अजीब जवाब दिया कि मेरे पास कोई फोन नहीं है। अब ये सोचते हैं कि आज के जमाने में भी फोन वगैरह नहीं है, खैर कोई इतनी बात नहीं करते, सोचते हैं कि होगा यार, मुझे नहीं दे रही नंबर। अब जब उनको छोड़ते हैं तो ये काफी ज्यादा अटैचमेंट सी फील करते हैं उस लड़के के साथ, उसके बोलने के तरीके से और वगैरह वगैरह, जैसे आमतौर पे लड़कों को होता है फील। अब क्या होता है कि ये नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पे ही जाते हैं, मतलब ऑफिस से थोड़ी जल्दी फ्री हो जाते हैं, लेकिन वेट करते हैं कि मैं उसी टाइम के आसपास जो है वहां पे जाऊंगा और देखूंगा कि जो वो लड़की मिलती है कि नहीं मिलती। अब वहां पे जाते हैं तो इनको वो लड़की मिलती नहीं। खैर 2-4 दिन यही सिलसिला चलता रहता है। तो 4-5 दिन बाद क्या होता है कि ये दोबारा जाते हैं, मतलब वे जाते तो रोज हैं, लेकिन उस दिन भी वो जाते हैं, तो इनके हिसाब से इनको वो इनकी अच्छी किस्मत की इनको जो वो लड़की है वो दिख जाती है। अब अच्छी किस्मत है या फिर किस्मत फूट चुकी थी, ये तो बाद में पता लगेगा भाई साहब आपको। तो फिलहाल तो अच्छा इनका ही चल रहा था। चलो, अब बाइक पर बिठाते हैं और घर छोड़ते हैं, और धीरे धीरे पूछते हैं कि घर में कौन कौन है। ये कहते हैं नहीं मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ फ्लैट में, ऐसे। चलो, अब धीरे धीरे बात चलती है, फिर 1-2 बार इनका मिलना होता है, तो फिर कोई लिफ्ट से छोड़कर आते हैं। अब एक बार क्या होता है कि ये मिलते हैं, मतलब इनको मिलती है लिफ्ट, ये वहां से बैठते हैं। और
चलते हैं तो ये कहती है कि मैं अब कल से आपको नहीं मिलूंगी। तो ये थोड़े से हैरान परेशान हो जाते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया या फिर कुछ गलती होगी, आप बताओ क्या हुआ। वो कहते हैं कि नहीं, गलती कुछ नहीं है, वो जो फ्लैट था वो मैं खाली कर रही हूँ, फिर अब देखूंगी कहाँ पे मिलेगा, हो सकता है कि मैं बुटीक के पास ही ले लूँ। अब ये जान पहचान तो इनकी काफी होती है। अब बड़े शहरों के भाई, मतलब शहर बड़े में रह रहे थे तो थोड़ा बहुत हाव भाव तो चेंज हो ही जाता है। अब ये कहते हैं थोड़ी सी हिम्मत करके कि एक काम करो, तुम मेरे फ्लैट में ही रह लो। इन्होंने बड़ी हिम्मत करके पूछा। तो आगे से उनको था कि लड़की अब यहाँ से, चलो कल से तो वैसे इसने मिलना नहीं है, तो आर या पार की गेम हो जाएगी भाई यहाँ तो। मतलब इनके हिसाब से तो ना वाली बात ही थी। लड़की वो कहती है कि आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सोचते हैं कि भाई इसने तो सीधा पेरेंट्स पे बात कर ली, मतलब कि ये इंटरेस्टेड है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं फ्लैट इंडिविजुअल फ्लैट इंडिपेंडेंट फ्लैट है और मैं जॉब करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। अब वो लड़की बिना किसी रोक टोक के हाँ कर देती है, और ये भी हैरान भी होते हैं, खुश भी होते हैं कि भाई साहब ये तो सिस्टम ही कोई दिक्कत वाली परेशानी। मुझे लगा था कि थप्पड़ थप्पड़ पड़ेगा या फिर बस चलो आखिरी बार ही मिलना है तो बैड नोट पे छोड़ेंगे, पर चलो एटलीस्ट मैं हिम्मत करके कुछ बोलूं तो सही। अब बेसिकली ये जो है वो लिव इन में रहने लग पड़ते हैं, और जो लड़की है वो अमूमन के जॉब पे जाने के बाद, इनके बकौल कि इनके जॉब के जाने के बाद ही काम पे जाती थी। अब इनको तब नहीं पता था कि जाती थी नहीं जाती थी, इस चीज का कुछ पता नहीं। अब हरीश जो है वो जा रहे हैं जॉब पे, वापिस आ रहे हैं, इनको मिलती है, मतलब घर पे ही है नेचुरली बात, और खाना पीना भी सारा वही तैयार कर रही है। तो बड़े खुश हैं कि भाई साहब ये तो सिस्टम अच्छा हो गया। तो अब ये सीरियस रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं कि यार शादी भी इससे करनी है मैंने। चलो, अब ऐसे सिलसिला चल रहा है, और इसके बाद एक दिन क्या होता है कि ये जो एक शीशा है वो अपने जो बेडरूम था इनका वहां पे ये लगाने की सोचते हैं हरीश। तो उस दिन जो है वो बहुत ज्यादा लड़ाई होती है इनके और उस लड़के के बीच में, और वो कहते हैं कि मैं शीशा नहीं लगाऊंगी, और वो नाराज होके। अब हरीश को लगता है कि यार ये छोटी सी क्या बात है यार, शीशा लगाने वाली क्या बात है, पता नहीं क्यों लड़ रही है, किस चीज की बहस रही है। तो वो जो है वो मतलब चले जाती है लड़के दूसरे रूम में, और उस दिन वो दूसरे रूम में जाके सोती है। रात को कहते हैं कि अचानक क्या होता है कि इनको अचानक बड़ी तेज आवाज आती है, और जब ये देखते हैं तो इनका जो शीशा है वो टूटा होता है, नीचे गिर के टूट जाता है। अब इनको थोड़ा सा पहले गुस्सा भी आता है कि शायद उसने तोड़ा है, लेकिन वो गुस्से में जब जाते हैं और उस रूम में वो रूम खोलते हैं और देखते हैं कि वो जो लड़की है, इनकी जो गर्लफ्रेंड है, वो बड़े आराम से वहां पे सो रही है। अब ये देखते हैं, हाव भाव देखते हैं कि नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कि इसने तोड़ा होगा, हो सकता है खुद ही टूट गया हो। चलो, इस चीज पे हमारी लड़ाई हुई थी तो खैर टूटा, अच्छा। अगले दिन सुबह उठते हैं तो वो चाय लेकर आती है, तो कहती है शीशा कहाँ पे गया है। वो कहता है कि चलो, जो सिस्टम है वो तो भाई हो गया खत्म, हमारी लड़ाई भी अब खत्म हुई, शीशा टूट गया, तो अब तो तुम मेरे साथ ही यहाँ पे सोओगी। चलो, अब ये दिन खत्म होता है, और थोड़ा सा हरीश को इस चीज की हैरानगी होती है कि उसके जो हाव भाव थे वो अचानक से शीशे के बारे में लेकर इतने ज्यादा चेंज कैसे हो गए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये कहते हैं कि उसके बाद थोड़े से इसके हाव भाव चेंज होने लग पड़े, और रात को ये अगले दिन जो रात को ये सो रहे थे, और अचानक से इनकी जाग जो है वो एक फुसफुसाहट में खुली, और जैसे ही इन्होंने उठ के देखा तो इनके मतलब जो मतलब कान के बिल्कुल पास जो है वो फुसफुसा रही थी। पता नहीं अजीब से कुछ मंत्रों जैसी चीजें फुसफुसा रही थी। तो इन्होंने डर के उसको हिलाया तो उसकी जाग खुली। वो कहती सॉरी, वो मैं बताना भूल गई कि कभी कभी ऐसे मैं नींद में फुसफुसाती हूँ, तो मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी। तो इन्होंने भी थोड़ा सी इजीली ले लिया कि ठीक है, कईयों को ये आदत होती है नाइट में। लेकिन जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो धीरे 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 बढ़ने ही लग पड़ा। और एक बार क्या हुआ कि ये सो रहे थे, इनको पानी की प्यास लगी। अब जो इनके फ्लैट का सिस्टम है कि लेट्स से कि जो रूम है, दो पैरेलल रूम है, और सामने छोटी सी लॉबी और किचन।
इन्होंने अपने रूम का दरवाजा खोला और जो इनकी गर्लफ्रेंड थी इनके साथ ही वहां पे सो रही थी, और ये बाहर गए, इन्होंने पानी वगैरह पिया, वॉशरूम वगैरह गए जो भी। अभी अब जब ये मुंह अपने कमरे की तरफ करते हैं तो नेचुरली दूसरा कमरा है वो भी इनको सामने नजर आना चाहिए, और वहां पर इनको दिखता है कि इनकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, हल्की सी रोशनी उस पर पड़ रही है, और उसके बाल जो हैं एकदम बिखरे हुए हैं, और वो अपनी नाखून है या उंगलियों को चबाए जा रही है इनकी तरफ देख के, और जो खून है इनके मुंह से निकले जा रहा है, उसके मुंह से खून जो है वो निकले जा रहा है, और बड़ा ही भयानक सीन है कि आप खुद सोचो कि एक जो नॉर्मल पर्सन है वो इस तरीके से नजर आए तो कैसे होता है। अब ये पहले अचानक से उस कमरे की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ पे है, तो वो तो सो रही थी आराम से। फिर से इस तरफ देखते हैं बड़ी डर के साथ, बड़ी हिम्मत करके, तो वहां पर कुछ था नहीं। अब इनको थोड़ा सा होता है कि यार मेरा वहम है, पता नहीं क्या है, हो सकता है मैं नींद में उठा हूँ, थकावट है, और हो सकता है कि मतलब ना मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा हो, मुझे वहम हो गया हो, और ये जाके सो जाते हैं। अगले दिन ये उसको बताना जरूरी नहीं समझते कि छोड़ पड़ा यार, ऐसी वो परेशानी ले लेगी तो रहने देता हूँ। अब ये सिलसिला है जो थोड़ा सा और बनने लग पड़ा। रात को ये सो रहे हैं, इनको स्लीप पैरालिसिस जैसे चीजें लग रही हैं। कभी इनको लग रहा है कि ये इनका गला दबा रही है, उठ के देखते हैं तो वो आराम से सो रही है। तो कभी इनको अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई मतलब कोई हाफ रहा है, कोई मतलब कुर्रा रहा है, इस तरीके की चीजें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। खैर अब ये सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा इनका सिस्टम थोड़ा सा उसकी तरफ, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ होने लग पड़ता है कि यार कोई ना कोई दिक्कत तो है। एक दिन क्या होता है कि जो वॉश बेसिन का शीशा होता है, ये सुबह अपने काम से जाने लगते हैं तो वो वॉश बेसिन के शीशे के सामने खड़ी होती है। ये फोन पर बात करते हैं और अचानक जब इनका ध्यान पड़ता है तो शीशे के सामने कुछ नजर ही नहीं इनको आ रहा होता है, यानी कि वो तो खड़ी है लेकिन शीशे के सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अब ये यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी करते हैं कि उसी टाइम पैनिक नहीं होते और अचानक से अपने आप को किसी तरीके से संभालते हैं और घर से निकलते हैं। घर से निकलते हैं, ऑफिस में पहुंचते हैं, और वहां पे जाके इनको थोड़ा सा डर मतलब महसूस होता है कि ये क्या चीज है, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है कि शीशे में इनको सामने कोई नजर आ ही नहीं रहा। खैर अब ये सारा जब होता है तो ये सारी उसमें सर्च वगैरह करते हैं गूगल से, ये सो सब पे करते हैं, तो ये फाइनली इस चीज पर पहुंचते हैं कि जो ये ऐसी चीज होती है, बेसिकली ये चुड़ैल होती है जो शीशे में इनको नजर नहीं आती। तो इसी वजह से शायद वो जो शीशे को लेकर इतनी लड़ाई हुई थी, कहीं बेडरूम में इसको ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, और उसका मकसद क्या है इनको नहीं पता। अब ये डरते 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 उस दिन उस रात को घर जाते हैं और कुछ ज्यादा बात नहीं करते, और ऐसा सच वैसे ही वो सो जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं करते, उसको शायद इस चीज का आभास हो गया था कि अब जो ये सारा काम कर रही है इसको खत्म करने का टाइम आ गया। रात को फिर से अचानक इनकी जाग खुलती है, बेचैनी इनको होती है, वॉशरूम के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और जब वो देखते हैं अंदर बाहर फिर वही सीन इनको नजर आता है कि एक तरफ तो वो सो रही है और दूसरे रूम में वो बैठ के उनकी तरफ उंगली देख के जबा रही है और हंस रही है। अब ये देख के इनकी सच्ची पुच्ची गुल होती है, और फिर ये वही करते हैं कि वो पहले आगे जाके ध्यान से देखते हैं सो रही है, दोबारा से जब रूम में देखते हैं तो वो इन पर झपटा मारती है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जानवर की तरह, और इनको पकड़ लेती है, किसी तरीके से चीखें मारते हैं, उसको छुड़ा के दरवाजा खोल के बाहर की तरफ भागते हैं, और जो आसपास के फ्लैट के हैं वो लोग जो है वो मतलब देखने लग पड़ते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, सारे पूछते हैं, वो कहते हैं मुझ पे हमला मेरी वो लिव इन पार्टनर के साथ ऐसा ऐसा ऐसा, सारा हड़बड़ाहट में बोलते हैं। वो कहते हैं कौन सी लिव इन पार्टनर? तो ये कहते हैं कि जिस जो मेरे साथ रह रही है, वो कहते हैं हमने तो आपको हमेशा अकेले ही देखा है। तो ये कहते हैं मतलब अब आप मतलब मजाक करो, ये जैसे जैसे एक दो जानों को अंदर लेके जाते हैं और अंदर बिल्कुल साफ सुथरा कुछ नहीं होता, यानी कहने का मतलब कि बिल्कुल रूम भी बिल्कुल साफ, इनके जैसे कि सिर्फ यही रह रहे होंगे, कोई और लेडी टाइप कोई और लड़की नहीं रह रही।
तो सारे इनको कहते हैं कि भाई तूने कोई डरावना सपना देख लिया। वो कहते हैं सपना भाई, मैं इतने देर से एक लड़की के साथ रह रहा हूँ, ये सपना थोड़ा हो सकता है। खैर इनको लगता है कि नहीं, इस चीज को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, मैं अभी चुप रहता हूँ। और ये अपना मोबाइल मोबाइल अपना वॉलेट वगैरह पकड़ते हैं और वहां से फ्लैट से निकलते हैं। और जैसे तैसे करके अपने फ्रेंड को फोन करते हैं कि भाई मैं रात को तेरे पास रहूंगा। रात को उसके उसके पास रहते हैं और वो जो है वो फ्लैट अगले दिन ये छोड़ देते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पे नहीं रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। और दूसरी जगह पे किसी उस जगह पे भाई ये लेते हैं फ्लैट जहाँ पे वो रास्ता ना पड़े जहां से ये आते थे और इसको वो लड़की मिली थी। क्योंकि पता लग गया था कि वो थी चुड़ैल और इसको बस उसने खाना था, खत्म करना था जो भी करना था, और कोई अच्छे कर्म किए होंगे और बच गए। अब ये दिन बीता, थोड़े दिन बीते, नॉर्मल हुए, थोड़े थोड़े रात को सपने आने लगते थे, लेकिन ये संभाल लेते थे खुद को किसी तरीके से। तो ऐसा सच इनका जो है वो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हुआ। महीने निकले, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल निकल गए। अब इनके जो थी मतलब जहन है वो थोड़ा हल्का होने लग पड़ा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी कहानी जो आगे बढ़ाऊं, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक कर दो वीडियो को अगर पसंद आ रही है, क्योंकि अगर मैं लास्ट में बोलूंगा तो आप तो छोड़ के भाग जाओगे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन है वो तो आपको मिल ही जाएगा, लाल रंग का, उसको बस दबाना है तो चैनल सब्सक्राइब होगा। एक बार दबाना भाई, दूसरी बार दबाओगे अनसब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक का बटन हमेशा वहां पे रहता है, और ये मेरे लिए एज ए फीडबैक होगा। और कमेंट में भी आप अपने विचार रख सकते हैं कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, कितना डरावना था कम था। और इसके साथ ही आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, सुजेशन भी दे सकते हैं। और चैनल हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है परमात्मा की कृपा से और आपकी सपोर्ट की बदौलत। खैर अब आगे चलते हैं। और साथ के साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, और जैसे अगर आप स्टोरीज वगैरह कोई अपनी भेजना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पर अपनी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दी है, और आप लिख के भेजना चाहते हैं तो लिख के भेज सकते हैं एनी टाइप करके। और अगर आपको लगता है कि आप रिटर्न एक्सप्रेस नहीं कर सकते रिटर्न में, तो आप ऑडियो के फॉर्म में उसको भेज सकते हैं। अब चलते हैं आगे, स्टोरी जो चलते हैं कि समय बीता, महीने बीते, साल गुजरे। धीरे धीरे जो इनका जहन था वो थोड़ा सा होने लग पड़ा कि ठीक है यार, मतलब था ऐसा कुछ लेकिन बचाव हो गया, काफी टाइम हो गया तो मैं तो बच गया किसी तरीके से। किसी जरूरी काम की वजह से इनको उस रोड से जाना पड़ा फिर से। और ये उस रोड से दिन के टाइम पे जाना पड़ा, तो इनको ऐसा कोई था नहीं। ये दिन के टाइम पे रोड पे उस रोड से गए, और जिस बस स्टॉप पे मतलब वो था, तो इनका इतना वो था भी नहीं किया वैसा, तो इन्होंने इग्नोर करके निकल गए वहां से। अब जब इनको रास्ते में वापस आना था तो उसी रोड से वापस आना था, और काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। अब जब ये वापस आ रहे होते हैं तो इनको उसी रोड पे वही लड़की दोबारा नजर आती है। एक जो है वो लड़का होता है जो उसको बाइक पे बिठा रहा होता है। बाइक पे बिठा के वो आगे की तरफ चलता है, और जब वो बाइक पर बैठती है और इनकी तरफ देखती है और इनकी तरफ देख के हंसती है, और इनका जो उसका चेहरा होता है बगोल, इनके आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं, और इनको इनकी हंसी इतनी गंदी और इतनी ज्यादा डरावनी लगती है। लेकिन जो आगे वो बाइक चला रहा होता है उसको कुछ महसूस नहीं होता। अब ये थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और ये क्या करते हैं कि वो बाइक के पीछे लगा लेते हैं। लेकिन अब ये क्या करते हैं कि थोड़ी सी हिम्मत करते हैं कि भाई जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, कम से कम जिसको जो मेरे सामने हो रहा है एटलीस्ट वो तो नहीं होना चाहिए। ये बाइक अपनी तेज करते हैं, और वो जो लड़का था वो कंपैरेटिवली थोड़ी बाइक तेज चला रहा था, लेकिन ये किसी तरीके से उसके आगे बिल्कुल सामने पैरेलल करके बाइक लगाते हैं और उसको कहते हैं भाई रुक। वो कहता है क्या हुआ? तो इनको देखने में वो शरीफ घर का लग रहा था, तो फिर से उसको कहते हैं भाई रुक जा, किसी तरीके से रुक।
तो थोड़ी जद्दोजहद के बाद उसको कहते हैं कि रुक भाई क्या हुआ। तो कहता क्या हुआ, कहता भाई जो तेरे ये पीछे बैठी है ना, इसको तू उतार दे, ये औरत नहीं है ये चुड़ैल है। वो कहता क्या बकवास कर रहा है, तो कहता मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अब ये बातें कर रहे हैं तो वो जो आदमी पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई होता ही नहीं। तो फिर वो इसकी तरफ देखता है, तो फिर वो कहता है कि क्या क्या ये सीन, क्या चीज है, क्या हुआ। तो फिर वो इनको कहानी सारी अपनी बताते हैं, और उसको कहता है कि भाई साहब आज के बाद कम से कम इस रोड से इस रात को ना निकलियो, नहीं तो तू शिकार हो जाएगा। अदरवाइज मतलब जैसे तैसे करके बस इग्नोर करना है इस चीज को। तो फिर वो इनका शुक्रिया अदा करना है कि भाई तेरी वजह से मेरी जान बच गई। तो कर भला हो भला। तो आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, आपकी जान बच गई। लेकिन ऐसे ही कोई सड़क चलती, मैं ये नहीं कह रहा किसी फीमेल सेंट्रिक, लड़का लड़की कोई भी हो, भाई कोई देखना दुखना पड़ता है, ऐसे हो होता है कि चलो जी रहने लगो फ्लैट में। तो ये आपके लिए एक सीख भी थी कि भाई ऐसी चीजों से मतलब आप बच के रहें। क्या पता है कैसी कहाँ से चीजें आती हैं, क्या होती हैं, और आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। तो एक आपके लिए अच्छी चीज होगी कि आपकी जान बच गई, और दूसरी अच्छी चीज कि आपने दूसरे की जान भी बचाई। तो बहुत बढ़िया आपने ये काम किया, और एक आपको सीख भी मिल गई कि आगे से भाई इस चीज का ध्यान रखना है। खैर अच्छी कहानी थी, अच्छी किस्सा था आपका। तो ऐसे ही लिखते रहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप मुझे अगेन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छी लगी तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, नहीं लगी तो एज ए फीडबैक पे मैं लूंगा। तो आई थिंक आज की जो सेशन है इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यार मैं थोड़े छोटे सेशन रख रहा हूँ, बे कहानी सुनने के बाद भाग जाते हो। तो देखते हैं क्या रिटेंशन आती है, फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, मतलब लंबा फॉर्मेट करना है या मीडियम फॉर्मेट करना है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा आपको, स्टोरी अच्छी लगी। जल्दी ही अब नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आएगा अपने चैनल पे। और ये जो पिछला पॉडकास्ट था मानस भाई के साथ, आपका बड़ा प्यार मिला, चैनल के हिसाब से काफी अच्छे व्यू मिले, और आगे भी आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।